कि किस तरह से जब आपको पता है कि आपके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन आपने उसको कितने लंबा खींचा, आपने कोशिश की किसी तरह से सत्ता आपके हाथ से ना जाए, फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपको जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी पर यकीन है। अजीम, क्योंकि आज मीटिंग भी हो रही है पीटीआई की, क्या लगता है कि किस तरह के जो लीडर हैं इमरान खान, क्या वो इतने आसानी से जो गवर्नमेंट आ रही है उसको काम करने देंगे, या उनकी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरह से एक अनस्टेबिलिटी बनी रहे और इलेक्शंस जल्दी हो जाए? बिल्कुल। इमरान खान साहब की ओपोजिशन तो बड़ी मशहूर और मारूफ है कि वो ओपोजिशन में तो बहुत तगड़े होके आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अब तो खैर वो एक जख्मी शेर की हालत में भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा। शेर कहते हुए मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि जख्मी शेर की हालत में वो है। और जो है वो ओपोजिशन में आएंगे तो डेफिनेटली वो धारेंगे तो जरूर, और वो ओपोजिशन को तंग भी करने, जो हुकूमत आएगी उसको तंग भी करेंगे इमरान खान साहब। और उनकी जो स्ट्रीट पावर है वो भी मौजूद है। यूथ में एक बहुत बड़ी तादाद है जो इमरान खान साहब को अभी भी सपोर्ट करती है। और अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं तो डेफिनेटली बहुत कम सही या बहुत ज्यादा सही, लेकिन लोग बाहर निकलेंगे। और मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी की कोशिश तो शायद की जाएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा मुमकिन होगा, क्योंकि ऐसे सोर्सेज कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो हुकूमत में आके ज्यादा देर स्टे खुद भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी फेस सेविंग चाहिए। अगर वो मुकम्मल 1.5 साल का अरसा पूरा करेंगे तो उनके पास भी जनरल इलेक्शन में अवाम को दिखाने के लिए कोई चीज होगी नहीं। उसके लिए जरूरी यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मैक्सिमम 2 से 3 या 4 महीने जो है वो अपनी हुकूमत चलाएं, और उसके बाद जो है वो खुद अर्ली इलेक्शन का जो है वो, या मतलब इलेक्शन का जो है वो इलेक्शन कमीशन को कह दें और निगरान से हटा के इलेक्शन करवा दे। इससे फायदा ये होगा उनको कि उनको फेस सेविंग मिल जाएगी कि जनाब हमने मुल्क को एक अच्छी पटरी पे डाल दिया, बजट दे दिया, अब आप हमें 5 साल के लिए दोबारा इलेक्ट करें तो हम आके जो है वो मुल्क चलाएंगे। अगर वो 1.5 साल पूरा करेंगे तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिसको वो पूरा तो नहीं कर सकते हैं। ये तो हमें पता है कि 1 साल में वो भी पूरा नहीं कर सकते हैं मुल्क के जो हालात है। तो उनको भी फेस सेविंग चाहिए, बाकी जितनी भी जो जमातें हैं उनको भी फेस सेविंग चाहिए। तो उनके लिए जरूरी यही है कि वो फौरी तौर पे इलेक्शन का जो है वो करें, और उसके बाद जो है फिर वो इलेक्शन कमीशन आपने एक निगरान बहुत से कब अच्छी अनाउंस चीज करे। बताई अजीम, की हो सकता है कि 3 महीने के अंदर ही शहबाज शरीफ हो सकता है कि डिक्लेयर करें कि ठीक है आप हम इलेक्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि 1.5 साल उनके लिए क्या इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि उनके साथ जो दूसरी पार्टियां चाहे पीपीपी हो, क्योंकि आपस में इनकी भी तो बनती नहीं थी, क्योंकि एक तो एक दूसरे के दुश्मन है जब चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या यही वजह है कि किसी तरह से इमरान को हटाने के बाद सभी पार्टियों की कोशिश है कि वो अपने रहते हुए एक सरकार बनाए, एंट्रीम गवर्नमेंट बना के इलेक्शंस में चले जाएं? बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, जो कि दो सबसे बड़ी जमातें हैं, उसमें देखा जाए तो उनकी आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो साथ चल नहीं सकते हैं इतना ज्यादा लंबा अरसे तक। ये तो हिस्ट्री भी हमारी रही है कि ये इन्होंने बहुत दफा इत्तेहाद किया, बहुत दफा कोलेशन किया, लेकिन ये चल नहीं पाते हैं। लेकिन बात ये है कि अभी फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आता कि इनके दरमियान लड़ाई हो, लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनको फेस सेविंग चाहिए इलेक्शन में। ये इसीलिए खुद ही जो जी, है वो दस्तबरदार हो जाएंगे और ये कहेंगे कि जनाब आप इलेक्शन करवा दें। ठीक। त्रिपाठी सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से